देखिए गाइस, आपने ज़रूर ये चीज़ सुनी होगी कि नेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिट्यूड में नहीं रहती, मतलब अकेली नहीं रहती। और हमेशा हम जो एज अ स्पीशीज़ हैं या फिर और भी स्पीशीज़ हैं नेचर के अंदर, ये दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर किसी ना किसी लेवल पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो इंटरडिपेंडेंसीज़ हैं हमारे नेचर में, यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आर नेचर। ये इंटरडिपेंडेंसीज अगर ना हो तो नेचर कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है इस पूरे चीज़ की। ये जो इंटरेक्शंस हैं, ये जो इंटरडिपेंडेंसीज है, इनको नेचुरलिस्ट क्लासिफाई करते हैं एज बायोटिक इंटरेक्शंस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव हों या हमेशा एक दूसरे को बेनिफिशियल हो। कई बार ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, कई बार एक को बेनिफिट एक को नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरेक्शंस बड़ी ज़रूरी है। तो आज कॉन्सेप्ट्स इन सीरीज ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो है एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है बायोटिक इंटरेक्शंस। ये सीरीज़ जो है प्रेजेंट की जा रही है, ऑब्वियसली बात है, बाय मी। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो आई एम मनिंदर, पंजाब PCS रैंक 36 एंड ऑल्सो चीफ मेंटर एट ड्रीम IAS इंस्टीट्यूट। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अच्छी लगेगी बिकॉज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स और ये वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, स्लाइड सा भी डाउट आता है, तो काइंडली आप जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक बायोटिक इंटरेक्शंस। देखो, आपको ये बिल्कुल आइडिया है कि जो हमारा नेचर है, नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा फौना, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारे मतलब एक स्टेबिलिटी के प्लेटफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी स्पीशीज़ जो हैं, चाहे ह्यूमंस है, चाहे ह्यूमंस के अलावा बाकी स्पीशीज़ हैं, ये सारी स्पीशीज़ ऐसे क्यों स्टेबिलिटी में जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है इंटरडिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो कोई भी स्पीशीज़ नेचर में सोलो बिहेव नहीं करती और वो दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है और ख़ुद भी किसी और स्पीशीज़ के लिए जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है। ये जो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन वेरियस स्पीशीज़, इसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस जो है वो एमर्ज होती हैं। जो जैसे अगर स्पीशी A ले लें या स्पीशी B ले लें, इनके बीच में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस एमर्ज होती हैं। ये इंटरेक्शंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं, मतलब दोनों को बेनिफिट भी हो सकता है। ये इंटरेक्शंस नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब दोनों का नुकसान भी हो सकता है इन इंटरेक्शंस की वजह से। ये भी हो सकता है कि ये इंटरेक्शंस में एक का नुकसान हो जाए, दूसरे को बेनिफिट हो जाए। ये भी हो सकता है कि एक का नुकसान हो जाए, दूसरों को कुछ ना हो। मतलब ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस जो हैं इंटर स्पीशीज़ में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये सारी इंटरेक्शंस को हम बायोटिक इंटरेक्शंस की क्लासीफाई में जो है वो डालते हैं। सो बायोटिक इंटरेक्शंस इन अ वेरी सिंपल वर्ड इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़ एट डिफरेंट लेवल्स एंड एक्सेट्रा। तो बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स। सो सिंपल सा फंडा है, लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शंस है उसको हम बायोटिक इंटरेक्शन की क्लासिफिकेशन में डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेडेटर प्रे रिलेशन है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक खा रहा है और एक को खाया जा रहा है। तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप क्या है? एक टाइप की बायोटिक इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स और हर्बीवोरस का रिलेशन है। जैसे प्लांट जो है वो खुद फूड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हर्बीवोरस उस प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली कंपटीशन है, दो एनिमल्स एक ही पर्टिकुलर, जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है या कुछ ग्रासलैंड है, उसके अंदर दो एनिमल्स लगे हुए हैं घास खाने, तो उनके बीच में कंपटीशन आ गया है फॉर द सेम सोर्स, तो उसके लिए भी हो सकता है। और सिम्बाइसिस भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों उस इंटरेक्शन से कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे हों। ऐसी इंटरेक्शंस को हम बायोटिक इंटरेक्शंस की क्लासिफिकेशन में डालते हैं। और जो डिफरेंट टाइम्स पे जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शंस का डेफिनेशन दिया बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर। फॉर एग्जांपल उन्होंने म्यूचुअलिज्म की बात की है। म्यूचुअलिज्म का बेसिक मतलब है कि दोनों जो है ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट कर रहे हैं, यानी कि स्पीशी 1 और स्पीशी 2 दोनों को पॉजिटिव मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। प्रेडेशन मतलब एक ख़त्म हो रहा है और दूसरा का बेनिफिट हो रहा है, तो इसको नुकसान हो रहा है
एक स्पीशीज़ को, और दूसरी स्पीशी को अगर हम देखें तो बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को या तो प्रेडेशन की कैटेगरी में डालते हैं या फिर पैरासिटिसिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। अगर हम बात करें कमेंसलिज्म की, इसमें क्या होता है, एक स्पीशी को बेनिफिट है लेकिन दूसरी स्पीशी को उस रिलेशनशिप में ना बेनिफिट ना कोई हार्म है, यानी कि जीरो कैटेगरी में वो फाइल कर रही है। कंपटीशन में क्या हो रहा है कि दोनों का ही नुकसान हो रहा है, माइनस एंड माइनस है। अमेंसलिज्म में अगर देखें तो एक को कुछ नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं है, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। एंड फाइनली न्यूट्रलिज्म करके भी इंट्रैक्शन होती है जिसके अंदर दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और किसी को बेनिफिट नुकसान कुछ नहीं हो रहा, जीरो जीरो की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है। आपने ज़रूर सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ऐसे प्लांट्स जिनके रूट नोड्यूल्स, मतलब रूट्स के अंदर है ना, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया उसको तो जगह मिल रही है रहने के लिए, और जो प्लांट है जिसके अंदर वो रह रहा है, उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं नाइट्रोजन से। तो ऐसे को हम प्लांट एंड माइक्रोब्स की कैटेगरी में डालते हैं। सिमिलरली आपने ज़रूर सुना होगा पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि है ना, जो फ्लावर होता है उसकी जर्मिनेशन के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, जो भी फ्रूट की जर्मिनेशन के प्रोसेस को। इसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज हो गया, जिसको पॉलिनेटर स्पीशीज़ बोलते हैं, ये हनी को ढूंढने के लिए जो है फ्लावर्स के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ से वो जो सारा कुछ है वो सारा ट्रांसप्लांट कर देती है इनटू डिफरेंट फ्लावर, और फ्लावरिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो एक जगह पे जर्मिनेशन हो रहा है, प्लांट को बेनिफिट हो रहा है, और दूसरी जगह से उस पॉलिनेटर को बेनिफिट हो रहा है बाय कंज्यूमिंग द हनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जैसे एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट्स में या बैक्टीरिया में आपने कोरल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोरल्स जो होते हैं ये बेसिकली एनिमल स्पीशीज़ होती है, और ये एनिमल स्पीशीज़ जो है उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम ज़ूज़ैंथले होता है। ये ज़ूज़ैंथले बैक्टीरिया क्या करता है, ये बेसिकली कोरल्स के लिए फूड फिक्स करके देता है, और ज़ूज़ैंथले बैक्टीरिया को एक रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है। सिमिलरली आप ये देखो बहुत इंटरेस्टिंगली, ये क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल के जो उसके मुंह में है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है जिसका नाम है प्लवर बर्ड। तो आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि ये क्रोकोडाइल इस बर्ड को क्यों नहीं खा रहा। क्यों खाएगा भाई, क्योंकि ये जो बर्ड है ये क्या कर रही है, बेसिकली क्रोकोडाइल के जो दांत हैं, दांतों में फंसा हुआ जो मील है उसको कंज्यूम कर रही है। क्रोकोडाइल को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि क्रोकोडाइल के दांत क्लीन हो रहे हैं, तो क्रोकोडाइल जो है वो है ना हेल्दी जो डेंटल स्ट्रक्चर्स है उसके लिए उसको अच्छा लग रहा है, और प्लवर बर्ड को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको खाने को जो है सामान मिल रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं है ना हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म का बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आ जाता है। इसके अलावा प्रेडेशन की अगर बात करें तो प्रेडेशन इज़ एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे। यहाँ पे बेचारा प्रे की डेथ हो रही है और प्रेडेटर एंजॉय कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक को पॉजिटिव है एक को नेगेटिव है। एक रिलेशनशिप जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट डिफरेंस फ्रॉम प्रेडेटर प्रे है कि यहाँ पे जो प्रेडेटर है वो अपने प्रे को मारता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो है बैठा रहता है और उसको कंज्यूम करता रहता है धीरे धीरे करके। जैसे अगर मस्कीटो की बात करें तो वो ऐसे करके मारता नहीं है, जैसे हमारा और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर ही रहते हैं और उसको ख़त्म नहीं करते, लेकिन उसका ब्लड सक करते रहते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं। तो जैसे टिक्स आपने ज़रूर सुना होगा, टिक्स। तो टिक्स जो होते हैं वो भी ऐसी पैरासाइट ही होते हैं जो आपकी बॉडी में रहते हैं, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, आप नेगेटिव में जाते हो लेकिन खुद को वो बेनिफिट करते रहते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप भी पॉजिटिव नेगेटिव वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक जीरो पे है और एक पॉजिटिव है, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। ऐसे रिलेशनशिप्स को हम कमेंसलिज्म वाले रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्री फ्रॉग को देखो, तो ये ट्री फ्रॉग जो है प्लांट्स को यूज़ करता है फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो इसमें प्लांट्स को तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो प्लांट्स को तो ज़ीरो ही है, लेकिन ये फ्रॉग जो है उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वे है। तो ये एक रिलेशनशिप हो गया कमेंसलिज्म वाला। इसके बाद आपने कैटल ईग्रेट्स को ज़रूर देखा होगा, ऐसे करके कैटल के ऊपर ऐसे है ना जो बर्ड्स होते हैं वो बैठे होते हैं। कैटल क्या कर रही होती है, कैटल जब फॉरेज मतलब ढूंढ रही होती है तो इसमें से काफ़ी इंसेक्ट्स जो है रिलीज़ होकर बाहर निकल आते हैं। ये इंसेक्ट्स जो होती हैं ये कैटल ईग्रेट्स कंज्यूम कर लेती हैं। इससे तो देखो कैटल को तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो कैटल को ना ही नुकसान है इस चीज़ में, तो वो ज़ीरो है। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो ईग्रेट है उसको इंसेक्ट्स मिल रहे हैं और उसको खाने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली हमारा है ना हमारा पॉजिटिव और ज़ीरो रिलेशनशिप। और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये शेर है ना,
और ये शेर के पीछे जो है ना ये गोल्डन जैकाल्स हैं। वंस दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पैक दे विल ट्रेल अ टाइगर टू जैसे सपोज करो कि गोल्डन जैकाल है, तो ये बेसिकली क्या है कि है ना, जब इसको पैक में से ये कई बार निकल जाता है तो फिर ये अपने रिमेन्स मतलब अपने खाने के लिए क्या करता है, ये टाइगर को ट्रेल करता है। तो टाइगर जैसे कहीं पे बैठा है और खा रहा है कुछ और उसके बाद वो चला गया, तो फिर ये रिमेनिंग जो उसका किल होता है उसको खा लेता है। तो इसमें टाइगर को तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ज़ीरो है टाइगर, लेकिन जैकाल जो है उसको बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी एक रिलेशनशिप कौन सा हो गया, कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप हो गया। लास्ट रिलेशनशिप देखते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पीशी को कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन दूसरा नेगेटिव में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइल्ड पिग्स देखो तो वाइल्ड पिग्स क्या है ना, जब ये जा रहे होते हैं तो ये अपर लेयर ऑफ द सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो है ना अपने बरों से बाहर आ जाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं प्रेडेशंस के लिए बाय द एक्शन ऑफ द पिग्स। यानी कि जब ये चल रहा होता है तो बरोज़ ख़त्म कर देता है और वो बरोज़ में से जानवर बाहर आने शुरू हो जाते हैं और फाइनली उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है एज दे आर प्रेडेटेड बाय देयर एज ए प्रेड बाय देयर प्रेडेटर। तो अब ये पिग को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उस चीज़ का, लेकिन वो बेचारों का नुकसान हो गया। सिमिलरली एल्गल ब्लूम की अगर बात करें तो एल्गी तो बढ़ती जाती है, ब्लूम आता जाता है, लेकिन उस ब्लूम की वजह से क्या हो रहा है कि फिशेज़ की डेथ होने लग जाती है। अब फिशेज़ की डेथ से एल्गी को तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो एल्गी तो ज़ीरो ही है, लेकिन ये फिशेज़ की डेथ हो गई एल्गी की पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, तो ये नेगेटिव पे आ गए। तो ये नेगेटिव एंड ज़ीरो की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे थे बायोटिक इंट्रैक्शंस। तो अगर मैं छोटा सा दोबारा से आपके लिए रिपीट डालेंगे कि कुछ पॉजिटिव होते हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसके बाद कुछ हमारे पास पॉजिटिव एंड ज़ीरो होते हैं जैसे कमेंसलिज्म, कुछ माइनस होते हैं कंपटीशन, कुछ ज़ीरो और ऑब्वियसली बात है नेगेटिव अमेंसलिज्म, एंड फाइनली जो लास्ट कैटेगरी है वो न्यूट्रलिज्म की कैटेगरी है। ये था आज का सेशन ऑन बायोटिक इंट्रैक्शंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।